हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एनाटॉमी ऑफ ए बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात कर लिया सेल के इंटरनल एनाटॉमी में जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल वॉल, इट्स फंक्शन एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया, दैट इज द कैप्सूल which acts as a virulence factor for a bacteria। ठीक है, तो इसका फंक्शन एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट हम लोगों ने पूरा बात कर लिया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, बट आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ये 5 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में आता है, एज वेल एज 15 मार्क्स पे भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मुझे लगा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स सब टॉपिक्स, उस पर आप लोगों को क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज यू, एंड ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं। आज का जो न्यू टॉपिक है बैक्टीरियल स्पोर्स, इसके बारे में हम लोग आज पूरा बात करेंगे। सो बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका पोजीशन, उसका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस, यूजफुलनेस ऑफ ए स्पोर हम लोग पूरा बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ए स्पोर। Spores is a highly resistant resting stage of a bacteria in unfavorable conditions। तो आप लोगों को पता होगा, सब लोग अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ अपने प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एंड लाइकवाइज बैक्टीरिया के पास में भी एक ऐसा स्टेज है जो कि वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि बैक्टीरिया जो वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस इट ट्रांसफॉर्म टू स्पोर्स, उसका स्पोर कोट आ जाता है। ठीक है, कर्टेक्स बन जाता है। सो दिस प्रोसेस इज द स्पोरुलेशन। सो स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस, इसका डेफिनेशन आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। बैक्टीरियल सेल undergoes spore formation in nutritionally deprived conditions where nutrition is not there, is not available, or in unfavorable conditions vegetative state of the bacteria transform to spore, a dormant stage। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। सो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, स्पोरुलेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप लोगों का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इज ए डॉर्मेंट स्टेज ओनली। वेजिटेटिव स्टेज फॉर्मेशन हो जाएगा स्पोर में। ठीक है, वन वेजिटेटिव स्टेज ऑफ ए बैक्टीरिया विल ट्रांसफॉर्म इनटू वन स्पोर ओनली। एंड अगर आप लोग ये पूछोगे कि वंस दिस वेजिटेटिव स्टेज ऑफ ए बैक्टीरिया अगर स्पोर फॉर्मेशन हो गया तो इन रिटर्न फिर से वेजिटेटिव फॉर्म को आ सकता है या फिर नहीं। यस, तो उसका जो पूरा साइकिल है मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा रही हूँ। First of all, vegetative stage of a bacteria transform into spore in unfavorable condition, and this process is called as sporulation or sporogenesis. Whereas in favorable conditions, whenever a favorable condition is there, ये जो dormant stage, resistant stage of the bacteria is the spore can be transformed into vegetative stage. Yeah, can be transferred into vegetative state, and this process is called as germination। तो ये सब के बारे में पूरा इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। बट टोटल हम लोग यही जो प्रोसीजर यही है, मैं पूरा आप लोगों को थोड़ा सा एक स्कीमेटिक डायग्राम करके बता दिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे और उसके अंदर में जो जो सब टॉपिक्स आप लोगों को लिखना है ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो स्पोरुलेशन डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया। स्पोरुलेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड स्पोरुलेशन प्रोसेस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, एंड जर्मिनेशन प्रोसेस में वेजिटेटिव स्टेट ऑफ बैक्टीरियल सेल फॉर्मेशन होता है। राइट, तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकंड सब कंटेंट, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए बैक्टीरियल स्पोर। व्हेनेवर ए बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्पोर, तो इसका क्या होता है ना, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के टाइम वन जो होता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज द 4 स्पोर, जैसे कि आप लोग स्पेलिंग देख रहे हो 4 स्पोर, एंड द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियल पार्ट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। राइट, स्पोरेंजियम। तो यहीं पर डिफ्रेंशिएट होता है, एंड उसके बाद 4 स्पोर के अंदर में एक
कोट बन जाता है, एक्सपोरियम, स्पोर कोट, कर्टेक्स, इनर कोर ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर ऑल्सो फॉर्म्ड। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, दिस इज द बैक्टीरियल स्पोर मॉर्फोलॉजी ऑफ ए बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है, अगर आप लोग ये डायग्राम को एग्जाम में कर रहे हो देन आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम को भी अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग आते हैं शेप एंड पोजीशन ऑफ ए बैक्टीरियल स्पोर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि बैक्टीरियल स्पोर जो होता है उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए एक बैक्टीरिया का। अगर एक बैक्टीरिया चेंज हो रहा है स्पोर में, फॉर्मेशन है, ये सेंट्रल पे हो सकता है, सब टर्माइनल हो सकता है, या फिर टर्माइनल पोजीशन पे भी हो सकता है। ये बैक्टीरियल स्पोर जो है अगर बैक्टीरिया के साइज के साथ साथ सिमिलर है या फिर उसका डायमीटर लेस देन द बैक्टीरिया है, देन दिस इज फॉर एग्जांपल बैसिलस, ऐसे भी होता है। वेयरएज ऐसे भी बैक्टीरियल स्पोर फॉर्मेशन होता है विच बल्जेस आउट फ्रॉम द बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, अगर आप लोग क्लोस्ट्रीडियम का स्पोर देखोगे, उसका जो स्पोर होगा ना वो बल्जिंग आउट जैसा रहेगा फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया स्पोर भी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सब टॉपिक में अगर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, स्पोर इज द रेजिस्टेंट स्टेज, dormant stage of the bacteria. Bacterial spores are extremely resistant to ordinary boiling, heating as well as disinfectant. तो आप लोग ये पूछ सकते हो ये इतना रेजिस्टेंट क्यों है, कैसे है, मतलब why we are not resistant, why it is resistant, why? So the answer is because it is highly rich with calcium as well as dipicolinic acid, low water content एंड लो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये जो सारे फैक्टर्स मैं बताए, इसीलिए ये जो बैक्टीरियल स्पोर है वो हाईली रेजिस्टेंट है। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज इसीलिए उसको कहा जाता है, रेजिस्टेंट स्टेज कहा जाता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर अच्छे से रह जाए और बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन भी ना हो पाए, राइट। बट स्पोर्स ऑफ ऑल मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेविंग at 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया होता है नॉर्मली ऑर्डिनरी बॉइलिंग, हीटिंग, डिसइंफेक्टेंट में ये इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बट इफ यू विल ऑटोक्लेव इट एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स तो इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट। तो इसका यूजफुलनेस भी इसी से होगा, मैं आप लोगों को इन द एंड बताऊंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जैसे कि मैं बताई थी स्पोरुलेशन क्या होता है मैं बता दी। सेकेंड जो मेथड है स्पोर से फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। तो ये जो जर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स इनटू द वेजिटेटिव सेल अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अंडर सुइटेबल कंडीशंस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लो हो जाएगा स्पोर का, स्पोर लूजेस इट्स रिफ्रैक्टिविटी एंड स्वेल्स when transferred to a suitable conditions for its vegetative growth। तो जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन होगा, सुइटेबल कंडीशंस होगा, तो जब स्पोर जो है वो सुइटेबल कंडीशन में आ जाता है, स्पोर वाली सेड एंड जर्म सेल अपीयर्स रेप्चरिंग द स्पोर कोट। स्पोर कोट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रेप्चर हो जाएगा एंड द जर्म सेल विल अपीयर आउट एंड द वेजिटेटिव सेल इज देयर। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। तो ये जो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया कि बैक्टीरियल स्पोर जो होता है उसके अंदर में जो सब कंटेंट, सब टॉपिक आप लोगों को क्या क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस, राइट। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद आप लोग उसका चाहो तो डायग्राम करके उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हो, एंड उसके बाद जर्मिनेशन इज द लास्ट स्टेप। एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, आप लोग कैसे एक बैक्टीरियल स्पोर को देख सकते हो। एंड वन एंड इजीएस्ट मेथड इज द स्टेनिंग ऑब्वियसली। तो अगर आप लोग इसे ग्राम स्टेन करोगे तो भी देख सकते हो, अगर आप लोग इसे जेड स्टेन करोगे उसे भी देख सकते हो, बिकॉज बैक्टीरियल स्पोर्स आर एसिड फर्स्ट, राइट। अगर आप लोग इसे ग्राम स्टेनिंग कर रहे हो देन यू विल सी दैट स्पोर्स अपीयर एज अनस्टेन्ड रिफ्रैक्टाइल बॉडी विद इन द सेल। अगर आप लोगों ने इसे ग्राम स्टेन कर लिया तो, बट अगर आप लोगों ने उसे जेड स्टेन कर लिया और एसिड फर्स्ट स्टेन कर लिया देन यू कैन सी द रेड कलर। स्पोर्स अपीयर एज एसिड फर्स्ट और रेड कलर व्हेन यू विल जेड स्टेन इट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 20% sulfuric acid as a decolorizer, you have to use 0.25 to 0.5% sulfuric acid for staining of spore, bacterial spores, right? And after that you can see the red color acid fast bacteria or red color as the acid fast spores. The final thing,
usefulness of this bacterial spores. Why these bacterial spores are very much important? Spores of certain bacteria are used as an indicator for proper sterilization. आप लोगों को मैं बता दूं कि अच्छे से स्टेरिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, इट एक्ट्स एज अ इंडिकेटर. अगर ये जो स्पोर है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इट मीन्स अच्छे से स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुआ है. बट अगर ये जो बैक्टीरिया स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टेरिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल बैसिलस स्टेरोथर्मोफाइलस विच एक्ट्स एज अ इंडिकेटर. इट इज डिस्ट्रॉयड एट ए टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 20 मिनट्स. तो ये जो स्पोर्ट्स को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर ये स्पोर्ट्स डिस्ट्रक्शन हो गया है, इट मीन्स प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुआ है. अगर ये जो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इज नॉट देयर, मतलब प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है. सो दिस एक्ट्स एज ए इंडिकेटर फॉर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन. तो इसका यूजफुलनेस भी है. ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल. आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लोग स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, स्पोरुलेशन पढ़ रहे हैं, वाई बैक्टीरियल स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, इसको भी देख लिया. बट ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं विच शो स्पोर्ट्स? इट मीन्स स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेट एरोब्स भी होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स भी होते हैं. सो ऑब्लिगेट एरोब्स में जैसे कि जीनस बैसिलस के बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस सबटिलिस, ये होते हैं जीनस बैसिलस के. whereas if we will see the obligate anaerobes, then you can see that genus Clostridia से Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium welchi, ये सारे obligate anaerobes होते हैं. both Bacillus and Clostridia are gram positive bacteria. तो ये सारे जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दी, बैसिलस एंथ्रेसिस हो, क्लोस्ट्रिडियम हो, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हो, ये सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं. तो ये था आप लोगों का पूरा वीडियो, दिस बैक्टीरियल स्पोर्स. आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. आप लोग इसको अच्छे से देख लो इसके एग्जाम्पल के साथ साथ, बिकॉज सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये कंपलसरी आने वाला है. 5 मार्क्स हो सकता है, 10 मार्क्स हो सकता है, 15 मार्क्स का हो सकता है. और इसके जो ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए. एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू.